टीचर पति के सामने झुक गई तलाकशुदा आईएएस पत्नी। वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, ये एक हृदयस्पर्शी सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल देहात क्षेत्र की। इंदौर जिले में तैनात एक साधारण सरकारी स्कूल के शिक्षक थे विक्रम। न तो उनके पास कोई बड़ा पद था, न ही भारी कमाई। उनकी असली संपत्ति थी उनकी ईमानदारी, सादगी भरा जीवन और हमेशा शांत रहने वाला स्वभाव। इसी सादगी ने एक दिन बड़े बड़े सपने संजोने वाली लड़की प्रिया को उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए जोड़ दिया। प्रिया यूपीएससी परीक्षा की कड़ी तैयारी में जुटी हुई थी। उसने मेंस परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली थी और अब केवल इंटरव्यू शेष था। उसकी आंखों में आईएएस अधिकारी बनने की चमक साफ झलकती थी। जब शादी का प्रस्ताव आया तो प्रिया के माता पिता ने विक्रम को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एक स्कूल टीचर जैसा पति बेटी के महत्वाकांक्षी सपनों के आड़े नहीं आएगा, बल्कि मजबूत सहारा बनेगा। इसी विश्वास की नींव पर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद विक्रम ने खुद को सिर्फ पति नहीं, बल्कि एक सच्चा जीवन साथी साबित किया। हर सुबह चाय बनाना, घर के सारे कामकाज संभालना, प्रिया को शांत मन से पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, सब कुछ वो बिना शिकायत के करता ताकि उसका ध्यान एक पल के लिए भी न भटके। वो प्यार भरी मुस्कान के साथ कहता, प्रियु, तुम जरूर आईएएस बनोगी और एक दिन लोग मुझे तुम्हारे नाम से पहचानेंगे। प्रिया भी खुशी से हंसकर जवाब देती, सब तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाएगा। आखिरकार इंटरव्यू का वो महत्वपूर्ण दिन आ पहुंचा। प्रिया पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर गई, जबकि बाहर विक्रम चुपचाप दुआएं मांगता रहा। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो किस्मत ने साथ नहीं दिया। प्रिया असफल हो गई। समाज के कटु ताने उसके दिल में गहरे घाव करने लगे। शादी कर ली ना, इसलिए फोकस खत्म हो गया। पति तो सिर्फ टीचर है, अब आगे क्या ही कर पाएगी। टूटे हुए मन में क्रोध पनपने लगा और वो क्रोध सबसे पहले विक्रम पर ही उतरा। कभी वो चिढ़कर कहती, तुम मनहूस हो। कभी तंज कसती, मेरे सपनों के बीच बाधा बनना बंद करो। विक्रम हमेशा चुप रहता। वो अच्छी तरह समझता था कि ये कड़वे शब्द नहीं, बल्कि गहरा दर्द बोल रहा है। लेकिन एक दिन प्रिया ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मुझे तलाक चाहिए। मैं अपनी जिंदगी नई शुरुआत से जीना चाहती हूं। विक्रम की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, तुम हमेशा खुश रहो। तलाक हो गया। प्रिया बड़े शहर की ओर चली गई और विक्रम अकेलेपन के सन्नाटे में डूब गया। पूर्ण 3 वर्ष बाद प्रिया ने कड़ी मेहनत से आईएएस बनने का सपना साकार कर लिया। किस्मत का अनोखा खेल देखिए, उसकी पहली पोस्टिंग ठीक उसी जिले में हुई जहां विक्रम बच्चों को पढ़ाया करता था। नई आईएएस अधिकारी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन दिल के किसी गहरे कोने में विक्रम की शांत याद अभी भी बसी हुई थी। उसे जिले के स्कूलों के निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया। पहला निरीक्षण दौरा ठीक उसी स्कूल का था जहां विक्रम कार्यरत था। जैसे ही गाड़ी मुख्य द्वार पर रुकी, बच्चे उत्साह से फुसफुसाने लगे, नई आईएएस मैडम पहुंच गई है। ठीक उसी पल कक्षा में विक्रम ब्लैकबोर्ड के सामने बच्चों को उसी पुरानी सादगी और अपनापन के साथ विज्ञान पढ़ा रहा था, जैसे समय ने कुछ बदला ही ना हो। यहां कौन सा हिस्सा सबसे कठिन लग रहा है? विक्रम ने झुककर एक छोटे बच्चे से प्यार से पूछा। सर, ये वाला, बच्चा डरते डरते बोला। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, डरना मत, धीरे धीरे समझो। विज्ञान हो या जीवन की कोई मुश्किल, सब धीरे धीरे आसान हो जाती है। तभी दरवाजे पर किसी ने विनम्र स्वर में कहा, महोदया, यही है विक्रम सर। पूरी कक्षा मुड़कर देखने लगी। विक्रम ने भी पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर चमकता आईएएस बैज, सादी लेकिन साफ साड़ी और 3 साल पहले छोड़कर गई पत्नी प्रिया खड़ी थी। एक पल के लिए विक्रम पत्थर सा हो गया। उसका चेहरा कड़ा नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा शांत हो गया, जैसे उसने खुद को अंदर से पूरी तरह संभाल लिया हो। प्रिया ने फाइलों में नजर डालते हुए कहा, आप विक्रम सिंह हैं, स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक? विक्रम ने उसी पुरानी विनम्र
और शांत आवाज में जवाब दिया, जी मैडम। ये साधारण सा मैडम शब्द प्रिया के दिल पर भारी हथौड़े की तरह लगा। कभी यही विक्रम उसे प्यार से प्रियू बुलाता था। आज पद की दूरी और औपचारिकता दोनों उसकी आवाज में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। निरीक्षण शुरू हो गया। प्रिया हर फाइल, हर रजिस्टर, हर कॉपी को बारीकी से जांच रही थी। बच्चे और स्टाफ आईएएस अधिकारी के सामने पूरी तरह सधे और अनुशासित खड़े थे, लेकिन प्रिया का असली ध्यान फाइलों से ज्यादा विक्रम के व्यवहार पर था। वो कितनी सहजता से बच्चों को समझा रहा था, कितने अपनापन से पढ़ा रहा था। एक बच्चे ने अचानक हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, विक्रम सर तो हमारे सच्चे हीरो हैं। अगर वो न होते तो हम कभी पढ़ाई नहीं कर पाते। प्रिया एक पल को ठहर सी गई। बच्चे की आवाज में इतना विश्वास, इतनी गहरी श्रद्धा, और वो भी उसके उस मनोपति के लिए। निरीक्षण के अंत में प्रिया ने पूछा, स्कूल में स्टाफ की कमी है, सुविधाएं भी बेहद सीमित है, फिर भी आप कभी शिकायत क्यों नहीं करते? विक्रम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैडम, शिकायत करने में समय व्यर्थ होता है। बच्चों को पढ़ाने से उनका भविष्य संवरता है। इस एक वाक्य ने प्रिया के अंदर कुछ गहराई से तोड़ दिया। वो बाहर निकल गई, लेकिन विक्रम को बच्चों के साथ देख उसके मन में बार बार एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने इसी नेक इंसान को मनहूस कहा था? उस रात आईएएस बंगले में अकेले बैठी प्रिया देर तक सोचती रही। बाहर से वो कड़क और सख्त अफसर लगती थी, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह टूट चुकी इंसान बन चुकी थी। शायद पहली बार उसका अहंकार अपनी सफलता से भी बड़ा नहीं लग रहा था। वो खुद से बार बार कह रही थी, जिस इंसान ने मेरी हर सुबह को संभाला, जिसने मुझे हर कदम पर हौसला दिया, मैंने उसी को मनहूस कहकर ठुकरा दिया। उसका दिल बेहद भारी हो रहा था, सांसें बोझे लग रही थी, और मन अपनी ही गलतियों के वजन तले धीरे धीरे कुचला जा रहा था। अगली सुबह जिले के बड़े सभागार में स्कूलों की समीक्षा बैठक आयोजित थी। प्रिया मुख्य स्थान पर बैठी थी, जबकि विक्रम उसी हॉल में चुपचाप कोने में नोट्स ले रहा था। प्रिया ने उसकी ओर देखा। वो पूरी तरह सामान्य लग रहा था, जैसे उसके जीवन में न कोई आईएएस अधिकारी का अस्तित्व हो, न कोई पुराना रिश्ता, बल्कि सिर्फ अपना कर्तव्य और बच्चों का भविष्य ही हो। बैठक समाप्त हुई। सभी लोग बाहर निकलने लगे, विक्रम भी, लेकिन प्रिया का दिल उसे रोकने पर मजबूर कर रहा था। विक्रम, एक मिनट रुकिए, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। विक्रम रुक गया। जी मैडम, प्रिया ने पूरी औपचारिकता के साथ कहा। कल का निरीक्षण बहुत अच्छा रहा, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। विक्रम ने सिर्फ सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद मैडम। ये पल प्रिया को गहरे तक चुभ गया। कभी यही व्यक्ति उसे हंसाकर हर मुश्किल समझाता था, आज वही सिर्फ एक साधारण सरकारी कर्मचारी की तरह उसके सामने खड़ा था। अगले दिन प्रिया ने बिना किसी पूर्व सूचना के विक्रम के स्कूल का फिर दौरा किया। स्कूल के बाहर कुछ ग्रामीण महिलाएं बैठी थी। उन्होंने प्रिया को तुरंत पहचान लिया। मैडम, अंदर चलिए। विक्रम बाबू क्लास खत्म होने के बाद भी बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देते हैं, एक महिला ने उत्साह से कहा। मुफ्त में? प्रिया हैरान हुई। दूसरी महिला बोली, हाँ मैडम, गरीब बच्चों के लिए तो अपनी जेब से किताबें कॉपियां भी खरीद कर लाते हैं। बहुत बड़े नेक दिल वाले हैं। प्रिया अंदर गई। विक्रम फर्श पर बैठकर 4-5 बच्चों को ध्यान से पढ़ा रहा था। उनमें से एक छोटी बच्ची ने कहा, सर, अगर आप नहीं होंगे तो हम आगे कैसे पढ़ पाएंगे? विक्रम ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग आगे बढ़ोगे तो मैं समझूंगा कि मैं भी सफल हो गया। प्रिया के गले में एक गांठ सी अटक गई। ये वही विक्रम था जिसे उसने मनहूस कहकर त्याग दिया था। अतिरिक्त कक्षा समाप्त हुई। बच्चे खुशी खुशी चले गए। विक्रम उठने ही वाला था कि प्रिया आगे बढ़ी। आप ये सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? उसकी आवाज में अब कठोरता नहीं, सिर्फ बेचैनी और कौतूहल था। विक्रम ने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, क्योंकि इन बच्चों को इसकी सख्त जरूरत है मैडम।
मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास बहुत बड़ा है कि अच्छी शिक्षा किसी की पूरी किस्मत बदल सकती है। प्रिया का गला पूरी तरह रुंध गया। वो मन ही मन चाह रही थी कि विक्रम कुछ तो कहे, कोई शिकायत करे, कम से कम एक बार बोले कि तुम गलत थी। लेकिन विक्रम के चेहरे पर न कोई सवाल था, न कोई गिला शिकवा, सिर्फ वही पुरानी सादगी और शांति। वो चुपचाप बाहर निकल गई। उस दिन आईएएस बंगले में हर सुविधा मौजूद थी, स्टाफ, सुरक्षा, आराम, लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन घेर रहा था। प्रिया ने आईने के सामने खुद को देखा और धीरे से कहा, विक्रम की उस सादगी से मैं इतनी दूर कैसे निकल आई? मैंने उसे क्यों दोष दिया, जबकि पूरी गलती मेरी जल्दबाजी और अधीरता की थी। आंखें भर आई। वो पहली बार पूरी तरह टूट गई थी, आईएएस बनने की खुशी से नहीं, बल्कि एक इतने अच्छे इंसान को हमेशा के लिए खो देने के दर्द से। कुछ दिनों बाद जिले में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान समारोह। जिला अधिकारी ने घोषणा की, नई आईएएस मैडम खुद निर्णय लेंगी कि इस बार सम्मान किस शिक्षक को मिलना चाहिए। नामों की लंबी सूची सामने थी, दर्जनों योग्य शिक्षक, लेकिन प्रिया की नजर सिर्फ एक नाम पर ठहर गई, विक्रम सिंह। उसका हाथ कांपने लगा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, ये उसके टूटे अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाली पहली मजबूत कड़ी थी। उस रात प्रिया देर तक फैसला नहीं ले पा रही थी। विक्रम को सम्मान देना महज एक पुरस्कार नहीं था, यह स्वीकार करना था कि वो खुद गलत थी, बहुत ज्यादा गलत। लेकिन सच से आखिर कब तक मुंह मोड़ा जा सकता है? उसने धीरे धीरे फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। उन हस्ताक्षरों के साथ मानो उसके दिल पर 3 साल से जमा भारी बोझ थोड़ा हल्का हो गया। कागजों पर यह सिर्फ एक सम्मान का निर्णय था, लेकिन उसकी आत्मा में यह एक बड़ी स्वीकारोक्ति थी। हां, मैं गलत थी। कार्यक्रम का दिन आ गया। जिला मुख्यालय का विशाल सभागार फूलों और रंगीन सजावट से भर गया था। हर तरफ शिक्षक, अधिकारी, बच्चे, अभिभावक और मीडिया की भीड़ थी। स्टेज पर आईएएस प्रिया मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थी। सफेद कुर्ता, हल्की साड़ी, चेहरे पर अफसरी का तेज, लेकिन भीतर एक तूफान सा उठ रहा था। मंच संचालक ने जोरदार आवाज में घोषणा की, इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार इंदौर के सरकारी स्कूल के सम्मानित शिक्षक विक्रम सिन्हा को प्रदान किया जा रहा है। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन उन तालियों से भी ज्यादा तेज प्रिया के दिल की धड़कनें थी। विक्रम शांत और संयत कदमों से स्टेज की ओर बढ़ रहे थे। साफ सुथरे सादे कपड़े, हाथ में पुरानी फाइल और वही सालों पुरानी सादगी। उनकी चाल में न घमंड था, न कोई पुराना उलाहना, न अतीत की कोई छाया, सिर्फ एक समर्पित शिक्षक की सच्ची गरिमा थी। जैसे ये सम्मान उनका अधिकार था, लेकिन उन्होंने कभी इसका दावा नहीं किया। स्टेज पर पहुंचकर विक्रम ने हल्के से सिर झुकाकर प्रिया को नमस्कार किया। प्रिया ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। संचालक ने कहा, मैडम, कृपया आप सम्मान प्रदान करें। प्रिया ने ट्रॉफी उठाई और उसकी नजर पहली बार सीधे विक्रम की आंखों से मिली। वही आंखें जो कभी उसे सुकून देती थी, जो उसके सपनों पर अटूट विश्वास दिलाती थी, आज पूरी तरह शांत थी। इतनी शांत कि उनमें शिकायत की एक छोटी लकीर तक नहीं थी। प्रिया ने ट्रॉफी विक्रम को सौंपी। विक्रम ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद मैडम। ये मैडम उसे अंदर तक चीर गया। वो मन ही मन चाह रही थी कि विक्रम एक बार प्रियु कह दे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। पद, परिस्थितियां, समय, सबने दूरी पैदा कर दी थी। तालियां शांत होते ही विक्रम भाषण के लिए माइक के पास आए। उन्होंने हल्की मुस्कान बिखेरी और बोले, शिक्षा कभी सम्मान से नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़ती है। मैंने जीवन में यही सीखा है कि अगर एक शिक्षक बच्चों पर पूरा भरोसा कर ले,
तो बच्चे खुद अपना शानदार भविष्य गढ़ लेते हैं। मैं अपने सभी छात्रों का हृदय से आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ शिक्षक नहीं, उनका अभिभावक बनने का सौभाग्य दिया है। हर कोई जोरदार तालियां बजा रहा था। आईएएस अधिकारी, डीएम, विभागीय अफसर, लेकिन प्रिया की आंखें पूरी तरह नम हो चुकी थी। विक्रम ने कहीं उसका नाम नहीं लिया, कहीं पुराने रिश्ते का जिक्र नहीं किया। वो पूरी तरह आगे बढ़ चुका था, गर्व और सम्मान के साथ, जबकि प्रिया को लगा कि वो खुद को ही कहीं खो बैठी है। कार्यक्रम समाप्त हुआ, लोग बाहर जाने लगे, लेकिन प्रिया को लगा कि कहानी ऐसे अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती। उसके मन के किसी कोने से आवाज आई, उसे रोक लो, कम से कम एक बार खुलकर बात तो कर लो। वो तेज कदमों से मंच के पीछे पहुंची। विक्रम अपनी फाइलें समेट रहे थे। प्रिया कुछ पल उन्हें चुपचाप देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, विक्रम, क्या एक बात कर सकती हूं? विक्रम मुड़े, जैसे उस आवाज को पहचानते हों, लेकिन भावनाओं को चेहरे पर नहीं आने दिया। जी मैडम, जरूर कहिए। प्रिया को ये मैडम एक मोटी दीवार सा लगा, जिसे वो तोड़ना चाहती थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। विक्रम, मैं पूरी तरह गलत थी। उसकी आवाज टूटने लगी। विक्रम कुछ पल शांत रहे, फिर गहरे स्वर में बोले, गलतियां तो इंसान से ही होती है मैडम, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। प्रिया की आंखें भर आई। विक्रम, मैंने तुम्हें मनहूस कहा, तुम्हें छोड़ दिया, और तुमने कभी क्रोध तक नहीं दिखाया। विक्रम ने हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान दी। असफलता किसी को भी कड़वा और क्रोधी बना सकती है। आप उस वक्त पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं आप पर कैसे गुस्सा कर सकता था? प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। विक्रम ने सिर हिलाया। नफरत एक बहुत भारी बोझ होती है प्रिया, और मैं कभी इतना मजबूत था ही नहीं कि वो बोझ उठा पाता। मैंने बस जिंदगी को आगे बढ़ने दिया। ये पहली बार था जब उसने मैडम नहीं कहा, उसने प्रिया कहा, और ये एक शब्द उसकी टूटती आत्मा को थोड़ी राहत सा दे गया। प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा? विक्रम ने गहरी सांस ली। कुछ भी नहीं बचा? ऐसा कहना सही नहीं होगा। हमारे बीच एक खूबसूरत समय था, गहरा प्यार था, साझे सपने थे, लेकिन अब जिंदगी ने हमें अलग अलग राहों पर ला खड़ा किया है। आप आईएएस हैं, आपकी दुनिया बहुत विशाल है, मैं एक साधारण शिक्षक हूं। मेरी दुनिया बेहद सरल और छोटी है। प्रिया की पलकों से आंसू लुढ़कने लगे। उसे महसूस हो रहा था, सफलता ने उसे ऊंचाइयां दी, लेकिन उन ऊंचाइयों ने उससे बहुत कुछ छीन भी लिया। फिर विक्रम ने दिल से कहा, प्रिया, मैं आपको एक बात सच्चे मन से कहना चाहता हूं। आप बहुत आगे निकल चुकी है, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा पुराना संबंध आपकी आज की दुनिया पर किसी बोझ की तरह पड़े। कहकर विक्रम ने धीरे से कदम पीछे किए, पूर्ण सम्मान के साथ, दूरी बनाते हुए, लेकिन बिना किसी शिकायत के। आपका भविष्य बेहद सुंदर है, उसे पूरी तरह जिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में पूरी तरह खुश हूं। विक्रम वहां से चले गए। प्रिया उन्हें जाते हुए बस देखती रह गई। उसके पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। दिल तेज धड़क रहा था, आंखें धुंधली हो रही थी, और आत्मा पहली बार इतना भारी बोझ महसूस कर रही थी। वो धीरे से बुदबुदाई, विक्रम, मैंने तुम्हें खो दिया, मैंने खुद अपने हाथों खो दिया। उसका दिल जोर से चिल्ला रहा था, रुको, लेकिन होठों से आवाज नहीं निकल पाई, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी कुछ रिश्ते वापस नहीं लौटते। वे बस दिल में एक नरम, कोमल जगह हमेशा के लिए बना जाते हैं। उस शाम प्रिया ने गहराई से महसूस किया, आइज बनकर उसने दुनिया तो जीत ली, लेकिन विक्रम को खोकर उसने खुद को पूरी तरह हरा दिया। उस रात वो सो नहीं पाई, बस करवटें बदलती रही। आंसू भी थककर सूख चुके थे। सुबह होते ही उसने एक मजबूत फैसला लिया। वो विक्रम से आखिरी बार पूरी तरह दिल खोलकर बात करेगी। न आईएएस अधिकारी की तरह,
न कड़क अफसर की तरह, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह, एक पूर्व पत्नी की तरह, जो अपनी गलतियों को मान चुकी थी और उन्हें सुधारने का रास्ता तलाश रही थी। लेकिन किस्मत आखिर कब किसी की सुनती है? अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसे खबर मिली कि विक्रम का तबादला एक दूर दराज के ग्रामीण इलाके में कर दिया गया है। वो क्षेत्र जहां आमतौर पर शिक्षक जाना पसंद नहीं करते। कारण बताया गया, वहां की खराब शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना। कुछ लोगों ने इसे सम्मान कहा, कुछ ने सजा, लेकिन प्रिया जानती थी ये पोस्टिंग विक्रम को और ज्यादा तोड़ सकती है। उसका सीना धन सा गया। क्या वो फिर से विक्रम को अपनी आंखों के सामने दूर होते देखेगी? क्या उसकी गलतियों की सजा विक्रम को भुगतनी पड़ेगी? तुरंत उसने अपनी गाड़ी निकाली और विक्रम के घर पहुंच गई। दरवाजा आधा खुला था, सामान पैक हो चुका था, कपड़े एक पुराने बैग में रखे थे, दीवार पर बच्चों के बनाए कुछ रंग बिरंगे चित्र लटक रहे थे, जिनमें से एक पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सर, आप जहां भी जाएंगे हमारा प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। विक्रम को देखते ही प्रिया की आंखें भर आई। वो कमरे के ठीक बीच में खड़ी होकर धीमी आवाज में बोली, विक्रम, तुम जा रहे हो? विक्रम ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी सादगी थी। अब सिर्फ थोड़ी थकान मिली हुई थी। हां प्रिया, विभागीय आदेश है, कर्तव्य तो निभाना ही पड़ता है। प्रिया उसकी आंखों में पुराना प्यार ढूंढ रही थी, लेकिन वहां सिर्फ कर्तव्य की गहराई थी और एक लंबा सन्नाटा। विक्रम, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूं, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। बोलो। विक्रम, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। उसके शब्द कांप रहे थे। तुम मेरे लिए सिर्फ अतीत नहीं, तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। मैंने बहुत बड़ी गलतियां की, लेकिन अब मैं उनसे भागना नहीं चाहती। विक्रम चुप रहा। प्रिया उसके करीब आई और पहली बार आईएएस का सारा अहंकार उसके कदमों तले धराशायी हो गया। विक्रम, मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांग रही हूं। तुम मेरे लिए कभी मनहूस नहीं थे। तुम तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और कीमती हिस्सा थे। विक्रम की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। प्रियु, मैं तुम्हारी माफी को कभी ठुकरा नहीं सकता। माफी बोझ नहीं, एक बड़ी राहत होती है, लेकिन अब जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वापसी तुम्हारे फैसलों को और उलझा दे। प्रिया ने विक्रम का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सारी उलझन मेरे अंदर थी विक्रम, तुम में कभी नहीं। तुम तो हमेशा मेरे साथ रहे, जब मैं पढ़ती थी, जब रोती थी, जब गिरती थी, और जब मैं पूरी तरह बिखर गई थी, तब भी तुमने मुझे दोष नहीं दिया। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दो ताकि मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार सकूं। विक्रम ने उसकी ओर गहराई से देखा। 3 साल की दूरी उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, लेकिन डर भी था। क्या यह रिश्ता फिर से टूटेगा? क्या फिर कोई छाया बीच में आ जाएगी? कुछ लंबे पलों बाद उसने धीरे से कहा, प्रियु, तुम आईएएस हो। तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी और जिम्मेदारियों से भरी है। मैं एक छोटा सा शिक्षक हूं। मेरी दुनिया बेहद सादी और सीमित है। प्रिया ने उसके हाथों को और मजबूती से थाम लिया। तो चलो मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं विक्रम, जो सरल भी हो, सुंदर भी हो, और सबसे ऊपर सच्ची और मजबूत भी हो। उसके शब्दों में इतनी गहरी सच्चाई थी कि विक्रम का दिल पूरी तरह पिघलने लगा। ठीक उसी क्षण बाहर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। सर, आपका ट्रांसफर कैंसिल हो गया। ऊपर से तुरंत नया आदेश आया है, आपको यही रहना है। विक्रम हैरान हुआ, क्या बात है? लेकिन क्यों? बच्चा खुशी से चिल्लाया, लोग कह रहे हैं। विक्रम सर जैसे समर्पित शिक्षक दुर्लभ होते हैं, उन्हें दूर नहीं भेजा जाएगा। विक्रम ने कागज देखा। प्रिया ने भी पढ़ा। आदेश में स्पष्ट लिखा था, शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट और असाधारण योगदान के कारण
श्री विक्रम सिन्हा का तबादला स्थगित किया जाता है। बच्चे के जाते ही विक्रम ने प्रिया की ओर देखा। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरा, मीठा और पुराना अपनापन लौट आया था। तुमने ये सब किया है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रिया ने भी मुस्कान बिखेरी। नहीं विक्रम, ये सब तुम्हारी अपनी अच्छाई और समर्पण ने किया है। मैंने तो बस सच को उसकी सही जगह तक पहुंचाने में थोड़ी मदद की है। विक्रम के चेहरे पर 3 साल बाद पहली बार एक सच्ची, गहरी मुस्कान खिल उठी। प्रिया ने धीरे से कहा, विक्रम, क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? इस बार विक्रम ने मैडम नहीं कहा। उसने प्रिया का हाथ प्यार से थाम लिया और बोला, हां प्रियु, हम एकदम नई शुरुआत करेंगे। इस बार न डर होगा, न कोई गलतफहमी होगी और न कभी दूरी आएगी। कुछ महीनों बाद दोनों की फिर से शादी हुई। बेहद सादगी से भरी, लेकिन दिल को छू लेने वाली खूबसूरत शादी। आइस ऑफिस के साथी आए, स्कूल के प्यारे बच्चे आए, गांव की महिलाएं आई। हर कोई खुश था कि सच्चा प्यार लंबी जुदाई और संघर्ष के बाद फिर अपना घर पा चुका था। 1 साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। विक्रम उसे गोद में लेकर प्यार से कहता, तुम्हारी मम्मी आईएएस है, लेकिन तुम्हारे पापा सिर्फ शिक्षक नहीं, तुम दोनों के पहले और सबसे प्यारे विद्यार्थी भी हैं। प्रिया हंसकर जवाब देती, और मेरी दोनों दुनिया, तुम और हमारी नन्ही परी, अब मेरे सारे सपनों से कहीं ज्यादा सुंदर और पूर्ण है। आज विक्रम फिर से बच्चों को पूरी लगन से पढ़ाते हैं। प्रिया जिले की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है और हर शाम दोनों अपनी छोटी बेटी के साथ छत पर बैठकर गर्म चाय की चुस्कियां लेते हैं। किस्मत ने उन्हें एक समय दूर कर दिया था, लेकिन सच्चे और निस्वार्थ प्यार ने फिर से मिला दिया। और इस बार उनकी दुनिया कभी टूटने वाली नहीं थी, क्योंकि दोनों ने गहराई से सीख लिया था, अहंकार रिश्तों को चूर चूर कर देता है, लेकिन सादगी, समझदारी और क्षमा उन्हें मजबूती से जोड़ देती है। दोस्तों, रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, हमारा अहंकार उन्हें बिखेर देता है। अगर दिल साफ और सच्चा हो तो दूसरा मौका पूरी नई जिंदगी दे सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, टूटे रिश्तों को दूसरा मौका देना चाहिए या फिर दूरी ही सबसे सही रास्ता है? कमेंट में जरूर अपनी राय बताएं। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना गांव या शहर लिखकर बताएं कि आप ये भावुक कहानी कहां से देख सुन रहे हैं। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।